बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के फिज़िक्स के पेपर के लिए इससे पहले वीडियोस मैं बना चुका हूँ 2-3। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये यूट्यूब का जो ऑटो डबिंग का नया कोई फ़ीचर आया था, तो मुझे ये नहीं मालूम था कि उर्दू में जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ इनको डब करके आपके सामने पता नहीं इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में या उर्दू ही को कोई ऑटो डब करके भेज रहा है आपके पास वॉइस। तो अभी मैंने एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, तो मैंने चेक किया, सेटिंग्स में जाकर थोड़ा सा सर्च किया, तो वाकई वो बड़ी भयानक किस्म की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने अब वो जो उसने ऑटो डब की थी, मैंने कोशिश करके वो सारी वॉइसेस डिलीट कर दी हैं। तो अगर वो अनोइंग थी आप लोगों के लिए तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। और फर्दर जो नेक्स्ट अभी ये वीडियोस हैं इन पे मैंने ऑटो डब को ऑफ़ कर दिया है, लेकिन अगर फिर भी आपको ऑटो डबिंग अभी भी नज़र आती है तो मुझे काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आवाज़ जो है वो मेरी ही रहे, वो रोबोट की ना हो जाए। अच्छा, अब वीडियो पर आते हैं। तो आप लोग मुझे बार बार लॉन्ग क्वेश्चंस का कह रहे हैं, तो चलें शॉर्ट क्वेश्चन अभी मैंने बाकी चैप्टर्स के बताने थे, लेकिन पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको बता देता हूँ, ताकि पहले लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपने तैयार करने हैं तो वो तैयार कर लें आप लोग। तो नोट डाउन करते जाएं ज़रा लॉन्ग क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन अब बताऊँगा, एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं दूंगा, ताकि आप लोगों का भी टाइम ज़्यादा जो है वो ना लूँ और वीडियो भी ज़रा शॉर्ट ही रहे। तो चैप्टर नंबर 1 उसमें देख लें। सबसे पहले है जी SHM और mass attached to the spring system is SHM. Prove that motion of a mass attached to spring is simple harmonic is SHM. अब ये क्वेश्चन या mass attached to spring की जगह पे आप वो लगा लें सिंपल पेंडुलम, ठीक है जी। दोनों में एक ही जैसी बात जो है वो प्रूव करनी होती है, लेकिन अभी मैं वो नहीं बता रहा कि क्या लिखना है इसमें क्या नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, फिर आई थिंक आप लोगों को वीडियो लॉन्ग लगती है, इसलिए आप लोग उसको स्किप कर देते हैं, आगे देखते नहीं हैं। तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस बता रहा हूँ वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट रखने के लिए, ठीक है जी। इसके बाद जो रिपल टैंक से आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स कौन कौन सी, रिफ्रैक्शन की, ये बड़ा एक ऑड क्वेश्चन है लेकिन दे रहा हूँ, एंड डायफ्रैक्शन यूजिंग रिपल टैंक। हो सकता है ये आ जाए पेपर में। रिपल टैंक में क्या सेटिंग करेंगे, तो ये प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं। एक ही क्वेश्चन आने का चांस है ये, मतलब इसके पार्ट्स आर्ट्स नहीं, ठीक है जी। इसके बाद आगे चले तो नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है उसमें इंटेंसिटी लेवल वाला, वो इधर भी लिख रहा हूँ लॉन्ग में भी, डिफाइन इंटेंसिटी लेवल, और फिर उसका जो फॉर्मूला है जिसमें आप इंटेंसिटी लेवल इक्वल्स टू 10 log I ओवर I नॉट डिराइव करते हैं आके, वो डेरिवेशन पूरी ये ज़रूर करनी है आप लोगों ने, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस अभी बता रहा हूँ, ठीक है। उसके एक क्वेश्चन उसमें पार्ट्स, वो वाला काम अभी मैं नहीं कर रहा। नेक्स्ट उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इसके न्यूमेरिकल भी और टॉपिक भी। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स ये सबसे पहले करना है आपने, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। किसी भी क्वेश्चन से पहले आपने पूरी बुक में ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे लगा लें, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट इज़ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वेरी इंपॉर्टेंट, टेलीस्कोप भी हो सकता है लेकिन ये वाला। और एक क्वेश्चन पिछले 3-4 साल में ये बार बार आया है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स या टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चंस लिखवाने का मकसद ये है, सबसे पहले ये क्वेश्चंस कर लें फिर आगे बताता हूँ।
कि और क्वेश्चन जिनमें आप पार्ट्स बन के आ सकते हैं वो कैसे होंगे, ठीक है जी। फिर 8वें नंबर पे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ डीसी मोटर, और इसके साथ ये ज़िमनी सवाल है, जो स्प्लिट रिंग्स और स्लिप रिंग्स में डिफरेंस क्या है, स्प्लिट रिंग्स और स्लिप रिंग्स में क्या फ़र्क है, ठीक है। अगर नहीं पता तो फिर आगे किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, फ़र्क आपको ज़रूर पता होना चाहिए दोनों में, ठीक है। और इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, अगर ये वाला जो टॉर्क वाला है वो क्वेश्चन ना आया तो इन दोनों में से एक इंशाल्लाह पेपर में ज़रूर आएगा, ठीक है जी। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स मैं ऊपर बता चुका हूँ, ये भी मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा आगे क्या बताना चाहिए, हाँ, CRO 10वें नंबर पे इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी CRO की। 11वें नंबर पे हाफ लाइफ और इसके न्यूमेरिकल, इस दफ़ा इसके आने का भी चांस बहुत है, न्यूमेरिकल के आने का, ठीक है, जो हाफ लाइफ से रिलेटेड है न्यूमेरिकल। एंड फिजन और फ्यूजन में डिफरेंस या टॉपिक दोनों जो हैं फिजन और फ्यूजन में कंप्लीट ही करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। समझा बाद में दूंगा, अभी सिर्फ नोट करते जाएं। ओके, ये वाला भी हो गया। उसके बाद है और क्या रह गया, हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जूल्स लॉ, ये रह गया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जूल्स लॉ, ठीक है। ये मैंने लॉन्ग के कुछ टॉपिक्स बताए हैं आप लोगों को, और इसमें से कुछ रह तो नहीं गया, आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी चीज़ जो मैंने लॉन्ग में इम्पोर्टेंट हो जो छोड़ दी हो। अब ये लॉन्ग में वो क्वेश्चंस हैं जो एक टॉपिक पूरा मतलब एक क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। यानी एक ऐसा पेपर हो जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 हो लॉन्ग के अंदर, उसके अंदर ये एक ही सवाल हो पूरा, इस पैटर्न का अगर क्वेश्चन आए तो ये इस किस्म का आ सकता है, ठीक है। इसके बाद ऐसे क्वेश्चंस जिनमें क्वेश्चन नंबर 4 हो उसका पार्ट ए हो और पार्ट बी हो, तो ज़ाहिर है फिर ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा पूरा एक डीसी मोटर का एसी जनरेटर का क्वेश्चन है साथ बी भी है, ये नहीं हो सकता। उसमें फिर ऐसा होता है कि पार्ट ए में शॉर्ट को थोड़ा क्वेश्चन दे देते हैं, पार्ट बी में साथ न्यूमेरिकल दे देते हैं, या इसके साथ जो चॉइस वाला है उसमें साथ न्यूमेरिकल दे देते हैं और साथ कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह किसी चीज़ की दे देते हैं। तो ये दो तरह के पेपर्स का ये पैटर्न होता है, ठीक है। तो पहले वाला जो मैंने बताया, यानी सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन का जिक्र जैसे मैंने किया, सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन एक लॉन्ग पार्ट, तो ये जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं ये उसके लिए आपने ये सारे टॉपिक्स लाजमी तैयार करने हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में सिर्फ ये टॉपिक्स बताना मकसद था क्योंकि आप लोग बार बार लॉन्ग लॉन्ग के पूछ रहे थे, इस वजह से। बाकी आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू रखूँगा, इससे अगली वीडियो जो थोड़ी सी अगेन लॉन्ग होगी उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स में लिखना क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन, थोड़ा सा समझाने वाला काम, वो भी साथ अगली वीडियो में साथ साथ करूँगा, ठीक है जी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन इंशाल्लाह।